क्या आपको पता है इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपका होश उड़ जाएगा। पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है यानी उबलता है, राइट? नहीं, 30 या 20 डिग्री पे भी होता है बॉयल। क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपको जरूर जानना चाहिए। आपके घर में क्या छोटा भाई या छोटी बहन है? तो असल में वो एक स्टार फिश है। क्या? ये आपको जरूर जानना चाहिए। और कॉस्मिक लैटे नाम का एक कलर है हमारे ब्रह्मांड का, और ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये कलर, ये इतना खास कलर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और क्या नजर लग जाना ये सच होता है? इसका आंसर आज आपको पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 2 सेकेंड लगेंगे। एंड लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 14, जब किसी का ट्विन बेबी होता है तो यूजुअली पहला बच्चा जब डिलीवर होता है तो उसके आधे घंटे या फिर 40 मिनट बाद दूसरा बेबी डिलीवर हो जाता है। जो एवरेज गैप है दोनों बच्चों के बीच वो है आधे घंटे से 40 मिनट। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस मामले में, जो विश्व रिकॉर्ड है ट्विन एक होने के बाद फिर जब दूसरा हुआ तो उसके बीच में जो गैप है इस धरती के रिकॉर्ड के हिसाब से वो है 90 दिन, 90 डेज। मॉली वेस्ट और बेंजामिन वेस्ट ये दोनों ट्विंस थे, और एक बच्चा होने के बाद समहाउ दूसरा पेट में 90 दिनों तक रह गया और डॉक्टर नहीं निकाल पाए। तो हाईएस्ट गैप बिटवीन ट्विंस है 90 डेज। फैक्ट नंबर 13, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये ऑफिशियल ट्वीट देखो। इन्होंने खुद ये बात ट्वीट किया है। इन्होंने इस बात को ट्वीट किया है कि वर्ल्ड में जितने भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, यानी जिसमें कोई भी जा सकता है, उसमें से बुक चोरी होते हैं अक्सर, और कौन कौन बुक चोरी हुआ है इसका भी रिकॉर्ड होता है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का बुक है जिसमें तरह तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड ही मौजूद है, उसी किताब को ही रिकॉर्ड मिला हुआ है कि वो पब्लिक लाइब्रेरीज में से गायब होने के केस में नंबर 1 पे है। यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो किताब है इसी को रिकॉर्ड मिला हुआ है मोस्ट स्टोलन बुक फ्रॉम लाइब्रेरीज। फैक्ट नंबर 12, आपने गिलोटिन के बारे में सुना होगा। पहले जमाने में जो सजा होते थे क्राइम करने के बाद वो मात्र फांसी तक सीमित नहीं थे। उसमें से एक खतरनाक स्टाइल होता था गिलोटिन, जिसमें कि जो इंसान क्राइम करता है उसका गला ही काट दिया जाता था। अगर आप इस चीज का अपडेट देखोगे कि क्या विश्व के किसी भी जगह पे, चाहे वो कितना भी पिछड़ा जगह हो, वहां पर गिलोटिन जैसा क्या अभी कुछ एग्जिस्ट करता है, आपको मिलेगा आंसर नहीं। ऑफिशियली गला काट के मार देना ये अभी पूरे विश्व में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चीज कहीं भी एक्टिव नहीं है, और ये एक्टिव हुआ करती थी 200-300 साल पहले, 400 साल पहले, ऐसे टाइमलाइंस पे एग्जिस्ट किया करती थी। लेकिन अमेजिंग फैक्ट ये है कि फ्रांस जो देश है वो जब स्टार वॉर्स का पहला मूवी आया था 1977, उस साल तक गिलोटिन का यूज किया है। मतलब इतने रिसेंट समय तक इनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से लास्ट एग्जीक्यूशन सितंबर 10, 1977 में किया गया था। ये बहुत ही गजब बात है। That's गजब। फैक्ट नंबर 11, आपको पता है एक इंसान को किसी भी तरह का अवार्ड मिल जाए, जैसे कि आपको कोई अवार्ड मिला और बाद में पता चला कि आपने चीटिंग करके उस अवार्ड को पाया है, तो अवार्ड देने वाली जो अथॉरिटी होगी वो उस अवार्ड को रिवोक कर सकती है, यानी उस अवार्ड को आपसे वापस ले सकती है, चाहे वो किसी भी चीज का अवार्ड हो। लेकिन इस पूरे विश्व में जितना भी ऑफिशियल और अनऑफिशियल अवार्ड का सिस्टम है, उसमें से नोबेल प्राइज जो है वही एक ऐसा अवार्ड है जिसको कि रिवोक नहीं किया जा सकता, यानी वापस नहीं लिया जा सकता। That's गजब। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू रिवोक नोबेल प्राइज। नोबेल फाउंडेशन, उनका जो नियम है उन रूल बुक्स में ये एक नियम है कि कोई भी अपील नहीं की जा सकती। मतलब मान लो किसी सो कॉल्ड अच्छे इंसान को नोबेल प्राइज मिल गया, बाद में पता चला कि वो बहुत खराब आदमी था, फिर भी टेक्निकली उससे नोबेल प्राइज को नहीं लिया जा सकता। फैक्ट नंबर 10, इंडिया से भी बहुत दूर और अमेरिका से भी बहुत दूर गूगल अर्थ को एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया से भी बहुत दूर और अमेरिका से भी बहुत दूर बीच का जो ये ओशन एरिया है, उसमें जो सबसे फार्देस्ट एरिया है समुद्र का, एकदम बीचों बीच, यहाँ पर मौजूद है स्पेस सिमेट्री। और नासा अपने सारे स्पेस जंग, यानी स्पेस से खराब होके कोई चीज वापस आता है या फिर कोई चीज नीचे एटमॉस्फेयर पे आता है जो कि नासा का पुराना स्पेस मशीन होगा, तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उसको ऐसा फेंकते हैं कि वो किसी के घर पे आके नहीं गिरे बल्कि यहाँ पर गिरे। फैक्ट नंबर 9, आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा है कि जो ब्लू व्हेल होता है वो इतना बड़ा जानवर होता है, उसका जीभ ही कितने हाथियों के बराबर होता है, लेकिन कितना होता है? तो उसका आंसर है 2.7 टन्स। ये जो है नंबर 2.7 टन्स,
यानी कि 2700 किलो। ये विज्ञान ने हाईएस्ट पाया है किसी ब्लू व्हेल में। लेकिन क्योंकि समुद्र अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो इसका मतलब ऐसे भी कई ब्लू व्हेल होंगे जो कि पाए नहीं गए हैं और उससे कम का हमें दिखा है, इसलिए हम उसी को हाईएस्ट मान रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हाईएस्ट हो। लेकिन जो विज्ञान को हाईएस्ट मिला है वो है 2.7 टन यानी 2700 किलो। फैक्ट नंबर 8, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना है कि धरती का जो रोटेशनल स्पीड है वो स्लो डाउन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन को भी जान लो, धरती का रोटेशन स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन वो 17 मिलीसेकेंड पर 100 ईयर्स इतना स्लो डाउन कर रहा है। 17 मिलीसेकेंड पर 100 ईयर्स, यानी 5800 साल बाद जाके धरती 1 सेकेंड स्लो हो जाएगी। फिलहाल धरती 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में रोटेट करती है। तो आज से 5800 साल बाद यानी साल 7824 में धरती का रोटेशनल स्पीड जो होगा वो होगा 23 घंटे 56 मिनट्स और 3 सेकेंड्स। फैक्ट नंबर 7, अगर आप ट्विटर या फिर एक्स प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो ऑक्टोथॉर्प फैक्टेक्स को ट्रेंड में ला देना। अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्या कहा, ऑक्टोथॉर्प फैक्टेक्स। तो असल में जो हैशटैग है इसका पोस्टमार्टम करते हैं। हैशटैग जो है इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 पैर होता है और इसलिए हैशटैग को ऑक्टोथॉर्प भी कहा जाता है। ऑक्टोथॉर्प मतलब ये 8 पॉइंट्स। फैक्ट नंबर 6, पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है? इसका आंसर दो आप। चलो दो इसका आंसर। आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला होगा 100 डिग्री पे पानी बॉयल होता है। लेकिन क्या ये सच है? सच है भी और नहीं भी, क्योंकि पानी को 30 डिग्री पे भी मैं बॉयल कर सकता हूँ। अब आपको लगेगा ये सुन के कि ये कौन पागल आ गया, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। असल में प्रेशर की बात है। हमारे आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है ये डिसाइड करता है कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दो तो वाटर 30 डिग्री पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो बॉइलिंग टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर असल में रिलेटेड है। फैक्ट नंबर 5, स्टार फिश नामक एक फिश होता है। ये देखो उसे अपने स्क्रीन पे। इस फिश का कोई भी दिमाग नहीं होता है, ना ही कोई ब्लड होता है बॉडी में, न दिमाग न खून। ऐसी मछली है ये। यानी कि अगर आपको किसी को कहना होगा कि तेरे पास दिमाग नहीं है क्या, पागल है क्या तू, तो ये मत बोलना। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, ये मत बोलना। तुम स्टार फिश हो क्या, ये बोलना। तुम स्टार फिश हो क्या। आज शाम मैं अपने बहन को यही बोलूंगा, स्टार फिश हो क्या। स्पॉन्ज, ये क्रिएचर है जो कि स्पॉन्ज की तरह ही दिखता है, समुद्री स्पॉन्ज, सी स्पॉन्ज। और इनकी प्रजाति धरती पे 500 मिलियन साल पहले आई थी। मिलियन साल पहले आई थी ये हम जान के क्या करेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि स्पॉन्ज फिश 2000 साल तक जी सकती है। यानी धरती पे जब आपका 20 पीढ़ी बीत जाएगा, अभी से 20 पीढ़ी यानी एक पीढ़ी को 100 साल ले लेते हैं तो 2000 साल हुआ। तो 2000 साल तक ये स्पॉन्ज फिश जी सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, ईगल यानी चील। आपने बचपन से सुना होगा कि जितने भी चिड़िया होते हैं इसमें से ज्यादातर बर्ड्स बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन चील सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि चील लिटरली एक मरे हुए डियर को कैरी कर सकता है। इतना छोटा वेट होते हुए भी ये मरे हुए डियर का लाश पकड़ के हवा में उड़ सकता है। लिटरली चील सबसे खूंखार बर्ड माना जाता है धरती का। फैक्ट नंबर 3, इरोटोमैनिया। इस शब्द पे ध्यान देना। इरोटोमैनिया एक ऐसी चीज है जो हमारे यूथ में, इनफैक्ट आप लोगों में से भी बहुत लोगों को होगा। इरोटोमैनिया को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है लिटरली, और ये शायद आपको है। पता करना आपको है कि नहीं, बता रहा हूँ। इसमें एक डिल्यूजन होता है, यानी एक नकली बात दिमाग में चल रही होती है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन वो असल में नहीं कर रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कुछ ऑनलाइन पोस्ट किया और आपके ही सर्कल की एक लड़की है और आप उसको चाहते हो, और उसने अगर आपके एक फोटो पे लाइक कर दिया, तो वो लाइक जब आप देखोगे तो आपके ब्रेन में ऐसा केमिकल रिलीज होगा कि अरे उसने लाइक किया है, मेरे को हार्ट दिया है इंस्टाग्राम में। लिटरली ये तो दिल का शेप है, वो भी लाल दिल। लाइक किया है, लाल दिल भी है और दिल का शेप भी है, इसका मतलब वो भी पसंद करती है। लेकिन ये असल में एक डिल्यूजन होता है, और इसका आप ऑफिशियल डेफिनेशन भी देख सकते हो कि जब इंसान को फॉल्सली लगे कि दूसरा इंसान प्यार में है मेरे, तो इसी को इरोटोमैनिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है इंसान को छोड़ के जितने भी बाकी जीव हैं, किसी के अंदर भी इमोशनल टीयर्स नहीं होता है। देखो ऐसे किसी कुत्ते
के आंख में आंसू होगा तो ऐसे सोच के तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुत्ता भी देखो रो रहा है, या फिर देखो वो बकरी रो रही है, या फिर कोई भी क्रिएचर के आंख में आंसू है। लेकिन असल में वो इमोशनल टीयर नहीं होता है। आंखों को ल्यूब्रिकेट करने के लिए पानी आए ये तो सेंस बनाता है साइंटिफिकली, लेकिन एक चीज को आप समझो, अगर आपका आंख बहुत ड्राई हो जाए तो पानी आता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन हम जब रोते हैं, जब यहां कुछ फील होता है बहुत ज्यादा, तब इमोशनल टीयर निकलता है। और इमोशनल टीयर जब निकलता है दुख के कारण, उसका ल्यूब्रिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आंख तो फुल्ली हेल्दी होता है, लेकिन फिर भी रोते टाइम इमोशनल टीयर निकलता है। तो ये इमोशनल टीयर विज्ञान के हिसाब से इंसान को छोड़ के और किसी भी जीव में नहीं होती है। ह्यूमंस आर द ओनली नोन स्पीसीज टू प्रोड्यूस इमोशनल टीयर्स। और इससे रिलेटेड और एक फैक्ट बताता हूं। आपने जो सुना है मगरमच्छ के आंसू, ये चीज कहां से आया आपको पता है? मगरमच्छ जब खाना खाते हैं तो जो खाने में एक्सेस नमक होता है, एक्सेस नमक जो कि उनके बॉडी को नहीं चाहिए, तो वो खाना खाते वक्त ही और जब पच रहा होता है तब भी आंखों से आंसू निकालते हैं। और जो क्रोकोडाइल को रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते होंगे, जैसे कि 30 दिन आप क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को ऑब्जर्व करो, तो आप बहुत बार देखोगे कि उसके आंखों से आंसू निकल रहा है। तो क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, वो थोड़ी रोते हैं दुख के कारण, और क्योंकि इनमें आंख में आंसू गिरते रहता है लगातार, क्योंकि उनका बॉडी का नेचर ही वैसा है। यही कारण है कि कोई इंसान नाटक करके रोता है तो कहा जाता है कि मगरमच्छ के आंसू गिर रहे हैं। किसी भी और जानवर के आंखों में आंसू ऐसे गिर रहा है, ये बहुत ही रेयरली देखा जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल में ये काफी कॉमन है। तो इस फैक्ट सेट में आपने दो बात जाना। पहला कि इमोशनल टीयर सिर्फ इंसानों में होता है इस पूरे एनिमल किंगडम में, और दूसरा मगरमच्छ के आंखों में आंसू ये चीज बहुत कॉमन फेनोमेनन है, और इसलिए लोग नकली रोने को मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या नजर असली होता है? नजर एक ऐसी चीज जिसपे हजारों सालों से लोग यकीन करते आ रहे हैं, पर क्यों? इसका आंसर फाइनली आज आपको जानने मिल जाएगा। नजर एक ऐसी चीज है जो सिर्फ कुछ सालों या दशकों या फिर सेंचुरीज से नहीं, बल्कि हजारों सालों से इसको माना जाते आ रहा है। और भले ही हमारा इंडियन कल्चर हो या फिर वेस्टर्न कल्चर, जहां उसे इविल आईज कहा जाता है, दुनिया भर के ऑलमोस्ट हर जगह पे इसको माना जाता है। इंडियन टेक्स्ट, ग्रीक टेक्स्ट, रोमन टेक्स्ट, हर जगह इसका जिक्र है। इंडिया में तो छोटे बच्चों को काजल या फिर टीका भी लगाया जाता है। मैं भी जब छोटा सा मोटा सा क्यूट सा बच्चा था, तब मेरी मम्मी भी ये सब लगाया करती थी कि मेरे मोटू बच्चे को कहीं नजर ना लग जाए। तो इसका विज्ञान क्या हो सकता है? तो इसके पैरानॉर्मल एंगल को अगर हम लोग देखें कि नजर एक्चुअली में कोई एनर्जी होती है जिससे कि दूसरा इंसान प्रभावित हो जाता है, तो ये बात तो साइंटिफिकली इनकरेक्ट है, गलत है। क्योंकि साइकोलॉजी हो या फिर पैरासाइकोलॉजी, किसी भी स्टडी में ये पता नहीं चला है कि नजर जैसी कुछ एनर्जी या फिर कुछ वेव्स होती है। साइंस नो कहती है, पर साइंस कुछ चीजें बताती है। कुछ ऐसा है जो कि आपको बता देगा कि नजर हजारों सालों से क्यों एग्जिस्ट करता आ रहा है। आपको तो पता ही होगा कि मैथमेटिक्स कितनी चीजें सॉल्व कर देती है, और इसका आंसर भी मैथमेटिक्स में छुपा हुआ है। और इस चीज को आपको एकदम दिमाग को शांत करके फोकस से समझना होगा। नजर जुड़ा है इंसान के सोच से और इंसान के इमोशन से। हर इंसान के अंदर इमोशन होता है। और एक सवाल का जवाब आप मेरे को देना, क्या आपने कभी किसी के ऊपर जेलसी किया है, यानी जलन, यानी क्या आपने कभी किसी से जला है थोड़ा सा भी? देखो, अगर आप इस सवाल का आंसर ना दे रहे हो तो या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो आप छोटे बच्चे हो। एक सामान्य ब्रेन के अंदर साइकोलॉजिकली स्पीकिंग जलन वाली फीलिंग थोड़ी सी आती है। जलन है तभी दुनिया में इतना कंपटीशन है, सिंपल लॉजिक। और एक नॉर्मल हेल्दी ब्रेन को जलन होती ही होती है। एनिमलिस्टिक ट्रेट्स जो है वो इंसान में होते ही है, भले इंसान कितना भी सभ्य क्यों ना हो जाए। मतलब अगर आप ना चाहो, आप बुरे व्यक्ति नहीं हो, आप ना चाहो तब भी थोड़े मोड़े किसी न किसी चीज में जलन वाली फीलिंग आती है। इवोल्यूशन ने दिमाग को बनाया ही ऐसा है, और इसलिए हमारी दुनिया को एक कॉम्पिटिटिव दुनिया कहा जाता है। जलन नहीं होता तो कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं होता, सब बस एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते। अब ये सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है और बहुत कम लोगों को पता है उसके सक्सेस के बारे में, तो लोगों के मन में जेलसी आए इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। और जब लोगों को पता लग जाए कि एक इंसान सक्सेसफुल है, तो भले ही वो इंसान कितना भी अच्छा हो, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता चल रहा है तो जलन भी ज्यादा लोगों को हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कितनों को ना चाहते हुए भी जलन हो जाती है,
क्योंकि दूसरा इंसान ये देख रहा है कि ये इंसान कितना सफल है, लेकिन वो तो खुद इतने दुख में है, इसीलिए न चाहते हुए भी जलन हो जाती है। जैसे एक इंसान को 10,000 लोग देख रहे हैं, उसमें से 9,950 लोग उस इंसान को तारीफ कर रहे हैं, लेकिन 50 ऐसे जरूर होंगे जिनको वो पसंद नहीं होगा, जो कि 0 पॉइंट कुछ परसेंट में है, 1% से भी कम हुआ। YouTube प्लेटफॉर्म का पुराना डिसलाइक बटन आपको याद है? जब डिसलाइक बटन हुआ करता था, तो अगर उस टाइम कोई ऐसा वीडियो डाल दे कि कोई इंसान गरीब को खाना खिला रहा है, तो ऐसे वीडियो पे जब 50,000 लाइक्स रहते थे, तो उसमें 70-80 डिसलाइक्स भी रहते थे। तो 80 लोग कहां से आए हैं? सोचो, गरीब को खाना खिलाने में क्या दिक्कत? तो लॉजिक यहां है कि जितने लोग अवेयर होंगे किसी चीज के बारे में या फिर किसी इंसान के बारे में, तो जलने वालों का भी नंबर बढ़ते रहता है। ये एक नेचुरल सी चीज है, और अगर आपसे जलने वालों का नंबर अगर बढ़ जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपको दबाने के लिए कुछ काम करे या फिर आपका नुकसान पहुंचाए, इसकी चांसेस बढ़ जाती है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लोग दबाने की कोशिश करते हैं, और उनको अगर मौका मिल जाए आपके खिलाफ कोई काम में पार्टिसिपेट करने का, तो वो सीक्रेटली कर भी लेंगे जलन के चलते। और जितना इंसान सक्सेसफुल होता है, उतना ही चांसेस बढ़ता है हेटर्स का और हेटर्स के नंबर्स का, और उतना ही चांसेस बढ़ जाता है कि वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्योंकि लोगों का आंख लगने से, यानी लोग जब अवेयर हो रहे हैं आपको देख के, तो इससे आपके हेटर्स का मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसीलिए सदियों से लोग कहते आए हैं कि अपने सक्सेस को छुपा कर रखना चाहिए, नहीं तो नजर लग जाती है। इसलिए आपके पिताजी और माताजी ये कहते आए हैं कि जहां जरूरत नहीं वहां शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और इसको ध्यान से सुनो, पहले ज्यादा मानते थे, आजकल लोग कम मान रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी के समय में तो दुनिया काफी सभ्य है, अभी उतने क्राइम्स नहीं है जितने पहले थे। लेकिन क्योंकि पहले के दुनिया में बहुत कुछ होता था, अभी के कंपैरिजन में प्रशासन का सिस्टम उतना था ही नहीं कि लोग डरे कुछ करने में, इसलिए लोग अपने सक्सेस को या फिर पैसे को या फिर सोने को छुपा कर रखते थे, ताकि अवेयरनेस ना हो लोगों का। तो इस अवेयरनेस को ही नजर कहते हैं। तो लिटरली नजर से किसी को देख कर डिस्ट्रॉय कर दे रेज निकाल के, वैसा तो नहीं है, बस मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात है। और इस दुनिया में इंसानों का दिमाग जिस तरह से काम करता है उसकी बात है। आई होप आपको ये डीप इनसाइट्स बहुत अच्छा लगा होगा। आप अलग अलग रंगों को जानते हो, जैसे कि लाल, पीला, ब्लू, इन सब को आप भूल जाओ अभी के लिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा कलर अभी दिखाने वाला हूं जो कि इस ब्रह्मांड का कलर है। जी हाँ, आपने सही सुना। साइंस वाले तो एक्साइटेड हो गए होंगे। इस ब्रह्मांड से जितने भी तरह का लाइट आता है, या फिर इस ब्रह्मांड का सारा लाइट को लेके उसका एवरेज निकालो, तो एक कलर आना चाहिए ना, जो कि हमारे ब्रह्मांड का कलर हो। तो सिर्फ एक रूम या फिर शहर या फिर धरती का जो नॉर्मल शेड होता है वो नहीं, बल्कि इस पूरे यूनिवर्स, ये पूरे ब्रह्मांड का जो शेड है, जो चारों तरफ से कलर आता है, उन सारे का एवरेज निकाला है वैज्ञानिकों ने। और ये देखो, वर्ल्ड का सबसे स्पेशल कलर, ये है वो कलर, और इसको कहते हैं कॉस्मिक लैटे। सारे यूनिवर्स में तारे, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, जितनी चीजें हैं सबको ले लो, जितना कलर आता है उन सब का एवरेज है ये, द एवरेज कलर ऑफ द यूनिवर्स, ये है कॉस्मिक लैटे। तो ये थे आज के फैक्ट्स। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।